एक ऐसी कहानी जिसको लिखने वाला एक आम चपरासी जिसने रची 3 शादियां और तीनों हाई फाई। क्या आप जानते हैं कि एक चपरासी और वो भी करोड़पति, संभल से लेकर पीलीभीत तक करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी, 3 बीबियों की खाते में करोड़ों रुपए, सास से लेकर ससुर तक 53 अकाउंट और सब में करोड़ों रुपए। एक ऐसी ही क्राइम की स्टोरी सामने आई है यूपी के पीलीभीत से, जहां डीआईओएस ऑफिस में तैनात एक मामूली चपरासी खेल गया करोड़ों का खेल, जिसने पूरे सिस्टम को हिला कर रख दिया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभ शुक्ला, आप देख रहे हैं नेशन आप समाचार। जिला विद्यालय निरीक्षक यानी डीआईओएस कार्यालय में तैनात चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी इल्हाम उर रहमान शम्सी ने ऐसा जाल बुना कि सालों तक किसी को भनक तक नहीं लगी। फर्जी बेनिफिशियरी आईडी बनाकर सरकारी पैसे को अलग अलग खातों में ट्रांसफर किया जाता रहा। इल्हाम शम्सी जो एक साधारण चपरासी के रूप में तैनात था, लेकिन उसकी जिंदगी बेहद रंगीन और खर्चीली थी। पुलिस जांच में सामने आया कि उसने अपनी 3 पत्नियों और कई प्रेमिकाओं के लिए महंगे फ्लैट खरीदे, जमीनें ली और आलीशान जिंदगी दी। आरोपी को ट्रेजरी सिस्टम की पूरी जानकारी थी। इसी का फायदा उठाकर उसने फर्जी बेनिफिशियरी आईडी तैयार की और सरकारी खाते से करोड़ों रुपए निकालना शुरू कर दिया। धीरे धीरे यह रकम बढ़ती गई और देखते ही देखते करीब 8 करोड़ रुपए का गबन कर डाला। जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी ने 53 अलग अलग बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर किए। इन खातों में उसकी पत्नियां, रिश्तेदार और कई करीबी महिलाएं शामिल थी। इन पैसों से उसने न सिर्फ महंगे शौक पूरे किए बल्कि संपत्तियां भी खरीदी। देखिए, दिनांक 13 फरवरी को जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा प्राप्त एक तहरीर पर एक मुकदमा थाना कोतवाली पर पंजीकृत किया गया था, जिसमें डीआईओएस ऑफिस में तैनात एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी इल्हाम शम्सी द्वारा सरकारी धनराशि का षड्यंत्रपूर्ण तरीके से गबन किया गया था। उसी विवेचना के क्रम को जारी रखते हुए आज दिनांक 1 मई को 7 अभियुक्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। ये सातों अभियुक्ताएं जो हमारे मुख्य आरोपी हैं, उनके रिश्तेदारी में उनके परिवारजन हैं और इनके अकाउंट में कुल 8 करोड़ 15 लाख की धनराशि गबन करके ट्रांसफर की गई थी। इसमें से हमने 5 करोड़ से ऊपर की धनराशि को फ्रीज करा दिया है और आगे भी विवेचना सख्त रूप से जारी रहेगी और इस पूरे प्रकरण में जितने भी लोग सम्मिलित हैं सबकी गहन पूछताछ की जाएगी और उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इन सातों अभियुक्ताओं को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है, रिमांड लिया गया और इनको मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी की 7 महिला मददगारों को गिरफ्तार कर लिया है। ये महिलाएं गाजियाबाद, बुलंदशहर, संभल और बिजनौर जिलों की रहने वाली बताई जा रही हैं। सभी को जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने अब तक करीब 5.5 करोड़ रुपए की रकम को अलग अलग बैंक खातों में फ्रीज कर दिया है और मनी ट्रेल खंगाली जा रही है। जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी है कि इस घोटाले में और कौन कौन लोग शामिल हैं और पैसा कहां कहां निवेश किया गया। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर एक चपरासी इतने लंबे समय तक करोड़ों का घोटाला करता रहा और सिस्टम को इसकी भनक तक क्यों नहीं लगी। क्या इस पूरे खेल में और भी लोग शामिल हैं? देखिए, अभी प्रकाश में 50 से ज्यादा खाते हमारे पास आए हैं, जिनसे षड्यंत्रपूर्ण तरीके से पैसे को ट्रांसफर करके सरकारी धन को गबन करके प्राइवेट लोगों को भेजा गया है। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के कुशल निर्देशन में हमारी थाना पुलिस एवं अन्य टीमों द्वारा बहुत अच्छा एक विवेचनात्मक कार्रवाई की गई है। पीलीभीत का एक करोड़पति चपरासी मामला पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां इश्क और ऐशो आराम की चाहत ने एक सरकारी कर्मचारी को अपराध की उस राह पर लाकर खड़ा कर दिया जिसने पूरे सिस्टम की पोल खोल दी। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन आप समाचार।